हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आगामी यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार स्पेशल फैक्ट क्लासेस और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी एंड जीएस के जो ये स्पेशल फैक्ट क्लासेस हैं और टेस्ट सीरीज हैं, इनको आप अवश्य फॉलो करें। इसका 100% बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी जिनको भाई पेड टेस्ट सीरीज लगानी है आगामी यूके ट्रिपल एस सी परीक्षाओं के लिए, तो यूके ट्रिपल एस सी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो पेड टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन स्टोर पे, वो है 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स, जो कि बाइलिंगुअल है। इस टेस्ट सीरीज को आप इनरोल कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी है। बाकी करंट अफेयर्स का कोर्स और करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज को भी आप इनरोल अवश्य करें, ठीक है। और नए बच्चे जो 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए या आपको कंप्लीट उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग आदि का कोर्स चाहिए, तो हमारी एप्लीकेशन स्टोर से आप न्यू कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन देखेंगे। आज है सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 14। और इसमें भी आज हम देखेंगे, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था उत्तराखंड के एक जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा जी को हमने देखा था। गिरदा जी की जो प्रमुख रचनाएं थी उनको देखा था। आज इसी क्रम में हम देखेंगे गढ़वाली लोक साहित्य के जनक गोविंद चातक जी को, ठीक है। तो गढ़वाली लोक साहित्य का जनक भी इनको कहा जाता है, गोविंद चातक। वैसे मैंने उत्तराखंड की महान विभूतियां या उत्तराखंड के साहित्यकार में इनको दिया हुआ है पहले, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो गोविंद चातक, सबसे पहले इनका उपनाम आप नोट करेंगे, गढ़वाली लोक साहित्य के जनक, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनेगा आपका, गढ़वाली लोक साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाली लोक साहित्य का जनक गोविंद चातक जी को कहा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट ही हो गया। जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1933 को। जन्म स्थान है ग्राम सरकासेड़ी, पट्टी लोस्तु, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। निधन हुआ इनका 9 जून 2007 दिल्ली में। माता का नाम चंद्रा देवी, पिता का नाम धाम सिंह कंडारी जी। मूल नाम इनका था गोविंद सिंह कंडारी, यानी कि जो इनकी कास्ट थी ना वो कंडारी थी, लेकिन चातक के नाम से लिखते थे, ठीक है। नाम चेंज कर दिया, यानी कि जो इनका साहित्यिक नाम था वो था डॉक्टर गोविंद चातक, ठीक है। पीएचडी की थी इन्होंने, एमए किया इन्होंने, फिर हिंदी में पीएचडी की, इसलिए डॉक्टर गोविंद चातक। भाषा जो रही जिसमें इन्होंने रचनाएं की, हिंदी, गढ़वाली और अंग्रेजी में इन्होंने रचनाएं की। तो चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख रचनाओं में आपका कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में देखिए इनका लड़की और पेड़, ये इनका एक कहानी संग्रह है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लड़की और पेड़। इसके अलावा इन्होंने कुछ नाटक लिखे जो कि पूर्व एग्जामों में पूछे गए हैं। इनके द्वारा जो रचित नाटक हैं उसमें है आपका केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, अंधेरी रात का सफ़र, अपने अपने खूंटे। तो ये इनके प्रमुख नाटक हैं, ठीक है। अब देखिए कई बच्चों का ये डाउट होगा कि जो भी हम आजकल देख रहे हैं स्पेशल फैक्ट क्लासेस में हिंदी की, जैसे मैंने गिरीश तिवारी गिरदा आपको कराया, आज मैं गोविंद चातक आपको करा रहा हूँ, ये हमारा यूके ट्रिपल एस सी ने जो सिलेबस दिया है कवि परिचय, उसमें तो नहीं है ये लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको अध्ययन कर रहे हैं इनका, ठीक है। देखिए इसके दो फायदे मिलेंगे आपको। एक तो जो ये व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व में, ये लोग आपका यूके जीके के हिसाब से भी कवर हो रहे हैं। यूके जीके में अगर क्वेश्चन बनेगा इनसे तो यहाँ पर भी कवर हो रहे हैं। और आज के दिन में अगर आप देखेंगे जो आजकल का ट्रेंड या पैटर्न है यूके ट्रिपल एस सी का, लास्ट कुछ एग्जाम्स में आपने देखा होगा हिंदी के 20 प्रश्नों में कवि परिचय के सिलेबस के अलावा भी उत्तराखंड के जो प्रमुख और चर्चित प्रसिद्ध कवि या साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं को, उनकी पत्रिकाओं को, उनके साहित्यिक सम्मान के बारे में क्वेश्चनों को आयोग पूछ रहा है। तो इसीलिए जो मेन मेन यहाँ पर साहित्यकार या कवि हैं, कवि परिचय की सूची के अलावा उनको भी मैं कवर करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको सामान्य हिंदी कवि परिचय ई बुक लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि जो यूके ट्रिपल एस ने सिलेबस में दिया है गद्य खंड और पद्य खंड, तो कवि परिचय ई बुक लेने के लिए आपको एप्लीकेशन स्टोर पर जाना होगा। वहाँ पर कंप्लीट ई बुक्स का कोर्स है। कंप्लीट ई बुक्स आपको हमारी मिल जाएंगी मात्र 40 रुपीज़ में, जिसमें आपका 8 ई बुक है, और उन्हीं 8 ई बुक में एक शामिल है कवि परिचय भी। इनको आप अपने फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टोर से ई बुक्स वाला कोर्स ले लीजिएगा आप, 40-50 रुपये का है। 8 ई बुक मिलेंगे, उत्तराखंड जीके की भी हैं और उसके अलावा कवि परिचय की भी है, और भी होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो ये टॉपिक आ रहे हैं इनसे अपने नोट्स आगे बनाते रहें। चलिए अब बात करते हैं गोविंद चातक जी ने, देखिए भाषा पर भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। गढ़वाली भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गढ़वाली भाषा इनकी रचना है जो कि गढ़वाली भाषा पर आधारित है। मध्य पहाड़ी भाषा शास्त्रीय अध्ययन, ये भी इनकी रचना है। मध्य पहाड़ी की भाषिक परंपरा और हिंदी। मध्य हिमालयी भाषा सामर्थ्य और संवेदना।
तो ये भाषा पर लिखे गए इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, गोविंद चातक जी की। इसके अलावा देखिए इन्होंने लोक संस्कृति या संस्कृति पर भी कुछ रचनाएं की है। और संस्कृति में इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं? पहली देखिए संस्कृति समस्या और संभावना। दूसरा देखिए भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय। तीसरा देखिए पर्यावरण और संस्कृति का संकट। और चौथा है देखिए पर्यावरण परंपरा और अपसंस्कृति। तो ये संस्कृति पर आधारित इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा देखिए संपादन किया इन्होंने भारतेंदु के संपूर्ण जो नाटक हैं और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कथवाल के श्रेष्ठ निबंध हैं, इनका संपादन का कार्य भी किया इन्होंने। इसके अलावा देखिए इन्होंने कुछ पत्रिकाओं में भी काम किया, अंगार पत्रिका और रहबार पत्रिका, ठीक है, अंगार और रहबार नामक जो पत्रिकाएं हैं इनका भी संपादन किया इन्होंने, ठीक है, चातक जी ने, ये ध्यान रखना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र हम पढ़ते हैं ना हिंदी का साहित्य में, भारतेंदु युग भी कहा जाता है, तो उनके जो नाटक थे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कथवाल जी को आप लोग जानते हैं, ये हिंदी के पहले डीलिट हैं, ठीक है, हिंदी में पहले डीलिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि पाने वाले, यानी कि हिंदी के पहले पीएचडी कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़कथवाल जी थे। द नीलगुण स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है, द नीलगुण स्कूल ऑफ पोइट्री, अंग्रेजी में इन्होंने थीसिस लिखी थी जिस पर इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली। ये भी कई बार पूछा जाता है, इन्होंने हिंदी में निर्गुणवाद, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद जो है थीसिस लिखी थी, शोध लिखा था, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हिंदी में नहीं लिखा था। हिंदी के लिए लिखा था लेकिन अंग्रेजी में लिखा था, ठीक है। और रिसर्च देखिए किसी भी लैंग्वेज में आप करते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको उसका विशेषज्ञ माना जाता है, तो डॉक्टरेट की उपाधि तभी इनको हिंदी में मिली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है पहले, तभी मैं बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो पीताम्बर दत्त बड़कथवाल जी थे हिंदी में डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले साहित्यकार या रचनाकार थे। अब उनको लगता है कि जो उनकी शोध रचना थी द निर्गुण स्कूल ऑफ पोइट्री, हिंदी में निर्गुणवाद काव्य, वो उन्होंने हिंदी में ही प्रेजेंट किया होगा थीसिस, लेकिन उन्होंने ये प्रेजेंट किया था अंग्रेजी में। आयोग ने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया था घुमा के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए बाल साहित्य, कुछ बच्चों के लिए भी रचनाएं की है, जैसे कि सुंदर सपना, राजा का सपना, बच्चों के लिए अनमोल कहानियाँ, ये इनका बाल साहित्य की रचनाएं हैं। अब आ गया देखिए भैया सबसे महत्वपूर्ण लोक साहित्य, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया अभी स्टार्टिंग, जब टॉपिक स्टार्ट हो रहा था मैंने आपको बताया उत्तराखंड में गोविंद चातक जी को गढ़वाली लोक साहित्य का जनक या गढ़वाली लोक साहित्य का पुरोधा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गढ़वाली लोकगीत गाथाओं का संकलन, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कि गढ़वाली भाषा और संस्कृति को संरक्षित किया जा सके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए गोविंद चातक जी को एक और टाइटल है इनका, लोक साहित्य का भीष्म पितामह, ठीक है, गढ़वाली लोक साहित्य या उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसी को कहा जाता है? लोक साहित्य का भीष्म पितामह, पितामह किसको कहा जाता है? गोविंद चातक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है, याद रखेंगे। उत्तराखंड में लोक साहित्य का भीष्म पितामह या गढ़वाली लोक साहित्य या कुमाऊनी लोक साहित्य, अगर आपसे गढ़वाली पूछेगा स्पेशली तो, लेकिन मेरे मोस्टली जो चांसेस रहते हैं वो रहता है कि उत्तराखंड में लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। आप देखिए गढ़वाली में भी इन्होंने लिखा है, कुमाऊं में भी देखिए कूर्मांचल की लोक कथाएं इन्होंने लिखी है, उत्तराखंड की लोक कथाएं में दोनों आ गया कुमाऊं गढ़वाल के। तो देख लेते हैं गढ़वाली लोकगीत इनकी रचना है, गढ़वाली लोक गाथाएं, ठीक है, यानी कि जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोकलोर हैं, आकाशदानी दे पानी इनकी लोक साहित्यिक रचना है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, गढ़वाल की लोक कथाएं, गढ़वाली लोकगीत विविधा, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की लोक कथाएं, कूर्मांचल की लोक कथाएं, नेपाल की लोक कथाएं, देखिए नेपाल की भी जो लोक कथाएं हैं फोक टेल हैं या फोक टेल्स हैं, उनको इन्होंने अच्छे से लिखा है। और लास्ट देखिए इंग्लिश में भी मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने हिंदी, उसके अलावा स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में रचनाएं की है ना। भाषा हिंदी, गढ़वाली और अंग्रेजी रही इनकी। तो जैसे कूर्मांचल की भी लोक कथाएं लिखी इन्होंने तो हिंदी या गढ़वाली में लिखी होगी, कुमाऊनी में तो लिखी नहीं होगी क्योंकि खुद ये एक गढ़वाल से बिलोंग करते थे। और जो द फोक टेल्स ऑफ उत्तराखंड लिखा है इन्होंने, द फोक टेल्स ऑफ उत्तराखंड इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए कोश भी लिखा है इन्होंने, जैसे कि वृहत हिंदी पर्यायवाची शब्द कोश इन्होंने लिखा है, आधुनिक हिंदी शब्द कोश की भी इन्होंने रचना की है। ये लोक साहित्यिक जो रचना है इतने तो आप याद ही कर लेना, ये दोनों जगह काम आएगा आपका, हिंदी वाले पोर्शन में भी, उत्तराखंड जीके में भी। अब बात करते हैं इनको दिए जा गए जो प्रमुख सम्मान है। हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा इनको दूर का आकाश नाटक दिया गया, दूर का जो आकाश है नाटक पुरस्कृत किया गया इनको। इसके अलावा साहित्य कला परिषद के द्वारा बांसुरी बजती रही के लिए सर्वश्रेष्ठ
नाट्य कृति पुरस्कार इनको दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा बांसुरी बजती रही के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भी इनको दिया गया। देखिए आयोग क्वेश्चन घुमा के बनाता है, ध्यान रखना, सीधे पूछेगा निम्न में से किस रचना के लिए गोविंद चातक जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया गया। अब आपको रचना याद होनी चाहिए, बांसुरी बजती रही, या कभी कभी विधा भी पूछ लेगा। बांसुरी बजती रही जो है क्या है, मैंने आपको बता दिया, बांसुरी बजती रही इनका एक नाटक है, ठीक है, नाटक रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा राम नरेश त्रिपाठी सम्मान इनको मिला। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। जयश्री ट्रस्ट देहरादून उत्तराखंड के द्वारा जयश्री सम्मान भी इनको दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है तो उमेश डोभाल सम्मान से भी ये सम्मानित किए गए, ठीक है। तो गढ़वाली लोक साहित्य या उत्तराखंड के लोक साहित्य के भीष्म पितामह गोविंद चातक जी को आपने देखा दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ मैं। देखिए जो हमारे चातक जी है ना, चातक जी को मैंने आपको बोला कि डॉक्टर की डिग्री मिली इनको। डॉक्टर की डिग्री कब मिलती है, जब आप पीएचडी करते हैं ना। अब क्वेश्चन कभी बन सकता है, अगर ज़्यादा गहराई में आयोग का एक्सपर्ट जाएगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोविंद चातक जी को किस शोध प्रबंध पर डॉक्टरेट की डिग्री मिली। तो इन्होंने जो शोध प्रबंध किया था ना वो था गढ़वाली की रवाल्टी उपबोली। गढ़वाली की रवाल्टी, रवाल्टी भी बोली जाती है ना, तो गढ़वाली की रवाल्टी उपबोली, उपबोली एवं उसके गीत, ठीक है, उसके लोकगीत होगा, गीत नहीं होगा, उसके लोकगीत। तो ये इनका विषय था, ध्यान रखेंगे। इस विषय पर इनको शोध किया इन्होंने, गढ़वाली की रवाल्टी उपबोली एवं उसके लोकगीत, और जब उनका शोध कार्य पूर्ण हुआ तो फिर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बाकी देखिए इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया। आकाशवाणी दिल्ली में जो ड्रामा अनुभाग है वहाँ पर 4 वर्ष तक इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर काम किया, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में नाटक और रंगमंच विषय का भी इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, निर्देशन किया, और मतलब रंगमंच से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे, ठीक है। एक दो काव्य संग्रह भी हैं इनके जो आप नोट कर लेंगे। गीत वासंती, गीत बासंती, ठीक है, गीत वासंती या बासंती। इसके अलावा फूल पाती, फूल पाती, ठीक है। तो ये आपका गढ़वाली कविता संग्रह इनका, गढ़वाली कविता मतलब गढ़वाली बोली में लिखा है ये कविता संग्रह इन्होंने, गीत वासंती और फूल पाती, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये थे गोविंद चातक जी दोस्तों आज के सेशन में। यहीं पे सेशन समाप्त होता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है, और जो भी ये स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही हैं इनको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। बाकी हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, ठीक है। एक वृक्ष लगाने का संकल्प अवश्य लें, कम से कम एक तो लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। अब अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, और मोटिवेशन और कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करें, मैं इतना ही बोलूँगा। अभी काफ़ी समय से वैकेंसीज़ नहीं आ रहे हैं तो बच्चे डाउन हैं और काफ़ी फ़र्क पड़ता है, कंटिन्यूटी नहीं है, मोटिवेशन डाउन है, बट ऐसा ना करें। स्फूर्ति हमेशा बनाए रखें, एनर्जेटिक रहें, और आने वाले समय में बहुत से विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से कमर कस लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।